बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जो जंग है उसके 10 रोज़ मुकम्मल हो गए हैं और 10 दिनों के बाद की सूरत हाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक दिन पहले तक यानी 9वें दिन के इख्तिताम तक, जंग का जो 9वें दिन का इख्तिताम था, तब तक 22 इलाके खाली करवाए जा चुके थे, जिनमें से मैंने आपको बताया कि जो इल्हाम अलीयव हैं सदर आज़रबाईजान के, उन्होंने ट्वीट करके एक दिन बताया कि हमने 9 इलाके खाली करवाए हैं। एक दिन उन्होंने बताया कि हमने 7 इलाके खाली करवाए हैं, और जो आखिरी ट्वीट उन्होंने किया उसमें उन्होंने बताया कि हमने 3 इलाके खाली करवाए हैं और कुछ इलाके उससे पहले खाली करवा चुके थे। और अब तक की इतलात के मुताबिक लगभग 24 से 25 इलाके खाली करवाए जा चुके हैं। इनमें कुछ देहात हैं, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट हाइट्स हैं और कुछ सेटलमेंट्स हैं इस किस्म की जिनको वहाँ बनाया गया था। तो ये सारे इलाके जो हैं आज़ाद करवाए जा रहे हैं आर्मीनिया से। आज़रबाईजान की फोर्सेज आगे बढ़ती जा रही हैं। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई है उनकी वजारत दिफा के अंदर, और आर्मीनिया की जानिब से जिस किस्म के हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस जगह पे जाके उन्होंने अपनी सेकंड पोजीशन ली है, उसके ऊपर एक बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है। क्योंकि जो पहला हमला था आज़रबाईजान का, आर्मीनिया ने पहले इनको प्रोवोक किया, लड़ाई शुरू हुई। आज़रबाईजान का जो पहला अटैक था वो सरप्राइज़ था। आर्मीनिया ये तवक्को नहीं कर रहा था कि आज़रबाईजान इतनी बड़ी तैयारी के साथ उनके ऊपर हमला कर देगा। तो जो फ्रंट लाइन है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हुई है। जो पहले अहदाफ हैं 20 से ज़्यादा इलाकों को फतह करने के, वो उन्होंने 10 दिन में हासिल कर लिए हैं आज़रबाईजान ने, और इसमें आर्मीनिया को सरप्राइज़ मिला है। लेकिन इन 10 दिनों में आर्मीनिया को संभलने का कुछ मौका मिला, कुछ उन्होंने हिकमत अमली बनाई और पीछे आए, और यहाँ पे आके सेकंड डिफेंस उन्होंने अपना तैयार करना शुरू किया। और अब एक घुमसान की लड़ाई उन एरियाज़ में हो रही है। आज़रबाईजान ज़हनी तौर पे इन चीज़ों के लिए तैयार था और दिफाई हिकमत अमली उनके पास है। और अभी जो उनकी आज एक मीटिंग हुई है बड़ी हाई लेवल की, और ये आज़रबाईजान में रिपोर्ट भी हुई है न्यूज़ एज में, और वो उसमें बता रहे हैं कि आज़रबाईजानी डिफेंस मिनिस्ट्री होल्ड स्पेशल ऑफिशियल मीटिंग, और उसमें उन्होंने इस बात का जायज़ा लिया है कि आर्मीनिया अब किस जगह पे मौजूद है और उन जगहों की अहमियत क्या है, और उनके पास दिफाई लिहाज से कौन सी ऐसी जगहें जो ज़्यादा मजबूत हैं, और किन हथियारों के साथ किस किस टाइम पे उनके ऊपर अटैक किया जाए। तो अटैक का एक मुकम्मल प्लान जो है वो आज दोबारा तरतीब दिया गया कि जो अगले इलाके फ़तह करने हैं वो कैसे करने हैं। और जो आज़रबाईजान के सदर हैं उनका एक स्टेटमेंट भी आया है, और वो स्टेटमेंट मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन साथ ही साथ एक और ख़बर है, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो पहुँचे हैं आज़रबाईजान एक सॉलिडेरिटी शो करने के लिए, इजहार यकजहती शो करने के लिए। वैसे पाकिस्तान को भी, क्योंकि पाकिस्तान आज़रबाईजान के साथ खड़ा है, तो पाकिस्तान को भी एक वफद या वज़ीर ख़ारजा को भेजना चाहिए इस मौके पे, ताकि आज़रबाईजान को एक और सपोर्ट मिले। ईरान से बड़ी अच्छी खबर है, वो भी मैं आपको देता हूँ। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा गए और उन्होंने जाकर कहा कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि मैं आज़रबाईजान के साथ खड़ा रहना चाहता हूँ, और हम ये रजिस्टर्ड करना चाहते हैं कि तुर्की मुश्किल के इस वक्त में, जब आर्मीनिया ने उनके ऊपर एक जारहियत की है, उनके इलाकों पर कब्ज़ा कर रखा है, वो अपने आज़रबाईजान के भाइयों के साथ खड़े हैं। तुर्की की आवाम ने और तुर्की के सदर ने और वहाँ के मीडिया ने इनको वेलकम किया, और जो स्टेटमेंट जारी किया है वो ये है, द तुर्की आज़रबाईजान यूनिटी शुड बी एन एग्जाम्पल फॉर द एंटायर वर्ल्ड। यानी हम दोनों का जो इत्तेहाद है तुर्की का और आज़रबाईजान का, वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल होना चाहिए। टुडे वी आर शोइंग एंड प्रूविंग इट इन रियल लाइफ। आज हम इसको जो है वो असली ज़िंदगी के अंदर ना सिर्फ शो कर रहे हैं बल्कि इसको साबित कर रहे हैं। और फिर उन्होंने उसके बाद कहा कि हम अगर इसी तरह इकट्ठे रहें तो हम इस खित्ते के अंदर इसको पूरे को पुरअमन बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं, तुर्की और आज़रबाईजान मिलके। इसके अलावा आज़रबाईजान के सदर ने एक स्टेटमेंट दिया है, और अल अरबिया टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने स्टेटमेंट दिया, और उस स्टेटमेंट को पूरे आज़रबाईजान में बड़ी पजीराई मिल रही है। और ये स्टेटमेंट जो है मैं आपके सामने रख देता हूँ। आई विल नेवर अलाउ फॉर अ सेकेंड आर्मीनियन स्टेट टू बी एस्टेब्लिश्ड ऑन हिस्टोरिकल आज़रबाईजानी लैंड्स। मैं कभी इस बात की इजाज़त नहीं दूंगा कि आज़रबाईजान की तारीखी सरजमीन के ऊपर आर्मीनिया एक दूसरी रियासत कायम करे। वी विल यूज़ ऑल मीन्स, हम तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे, एंड रिस्टोर आवर
टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और अपनी जो इलाकाई या जो जोग्राफियाई सालमियत है, ख़ुद मुख्तारी है, उसको रिस्टोर करने के लिए, उसको वापस हासिल करने के लिए अपने तमाम वसाइल लगाएंगे। वी आर कमिंग क्लोज, और हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। वो ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहते और उनकी वजारत दिफा ने अब एक नई स्ट्रेटजी बनाई है कि किस तरह अटैक करना है और नए इलाके जो हैं उनको हासिल करना है। एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है एमनेस्टी इंटरनेशनल की मुदाखलत और उनकी रिपोर्ट के बाद। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी की और बड़ी भोंडी रिपोर्ट है। यानी उन्होंने सिर्फ वो इलाके विज़िट किए या उन इलाकों की तस्वीर हासिल की जो आर्मीनिया चाहता था। जहाँ पे अज़रबैजान ने उनको बुलाया वो वहाँ पे ना उसकी तस्वीर उन्होंने शाया की, ना उन्होंने अज़रबैजान की बात सुनी। अज़रबैजान के सदर जो हैं, मैं आपको पहले याद दिला दूं कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास में लास्ट टाइम जो अभी हुआ है, जिसमें इमरान खान साहब ने भी खिताब किया, सब ने किया, तो अज़रबैजान के सदर ने वहाँ एमनेस्टी इंटरनेशनल के ऊपर तनकीद की थी बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ साथ। और उन्होंने ये कहा था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को यहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नज़र नहीं आती, यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें नज़र नहीं आती, यहाँ पे वो क्यों कानून के ऊपर अमल नहीं करवाते और इस खित्ते को बिल्कुल नज़रअंदाज किया हुआ है। तो वो जानिबदारी का सबूत देता है और आर्मीनिया के इत्तहादी का सबूत देता है। वो अपने आप को एक NGO कहते हैं, लेकिन वो NGO नहीं है। इस किस्म की तनकीद जो है वो अज़रबैजानी सदर की जानिब से की गई थी और अब ऐसी बात जो है वो की जा रही है अज़रबैजानी गवर्नमेंट की जानिब से। जो NGO है उसने ये इल्ज़ाम लगाया है कि क्लस्टर बम चल रहे हैं। अज़रबैजान ने क्लस्टर बम्स फेंके हैं आर्मीनिया के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में जिस पे उसने कब्ज़ा किया हुआ है। और क्लस्टर बम जो है उसके ऊपर आपको पता है कि बैन है। अब ये क्लस्टर बम क्या होता है, मैं ज़रा थोड़ा सा आपको बता दूं। ये एक ऐसा हथियार है, इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो मैं आपके सामने रखता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं एक्चुअली क्लस्टर बम है क्या। क्लस्टर म्यूनिशन आर ड्रॉप्ड फ्रॉम एयर टू एयर और फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड और सी। ये क्लस्टर बम जो है इसको, ये एक इस तरह का हथियार है, एक इस तरह का असलहा है जिसको आप एयरक्राफ्ट के ज़रिए से भी फेंक सकते हैं, इसको आप ज़मीन से भी फायर कर सकते हैं, इसको आप समंदर से भी फायर कर सकते हैं। ओपनिंग अप इन मिड एयर टू रिलीज टेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सबमिशंस। वो ये बड़ी इसके अंदर खासियत है कि ये जो हवा के सेंटर में पहुंच के जहाँ इसने टारगेट पे जाना होता है ये फट जाता है और फटने के बाद इसके अंदर से वो कह रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में बम निकलते हैं और विच कैन सैचुरेट एन एरिया अप टू साइज ऑफ सेवरल फुटबॉल फील्ड्स। और इसके अंदर से इतने ज़्यादा बम निकलते हैं और वो इतने ज़्यादा फैल जाते हैं जितना बहुत सारी फुटबॉल ग्राउंड्स हों। यानी एक फुटबॉल ग्राउंड बहुत बड़ी होती है, अगर बहुत सारी एक दर्जन भर भी फुटबॉल ग्राउंड्स हो तो इतने एरिया के अंदर वो बम फैल जाते हैं और बड़ी ज़बरदस्त तबाही फैलाते हैं। एनी बॉडी विद इन द स्ट्राइक एरिया ऑफ द क्लस्टर म्यूनिशन, जो भी आदमी इसकी रेंज में आ जाता है या उस पूरे एरिया के अंदर मौजूद होता है, बी द मिलिट्री और सिविलियन, चाहे वो फौजी हो चाहे वो सिविल आदमी हो, इज़ वेरी लाइकली टू बी किल्ड और सीरियसली इंजर्ड। अब ये ज़रूर होता है कि या तो वो मारा जाता है या वो सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। इस बम को इसलिए मना किया गया है कि ये अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक फ़ौजी को मारना है, किसी जगह पे 10 फ़ौजी मौजूद हैं और 10 सिविलियन मौजूद हैं, अगर आप क्लस्टर बम फेंकेंगे तो वो आधे रास्ते में जाके फटेगा और सबके ऊपर गिर जाएगा और सिविलियन भी बीच में मारे जाएंगे। तो आम लोगों के नुकसान से, जानवरों के नुकसान से और नबातात के नुकसान से बचाने के लिए इंसानियत को इस बम को मना किया गया है और इसके ऊपर जो है वो एक कोलिजन भी बनाई गई है, इसके ऊपर एक कन्वेंशन भी मौजूद है। तो ये क्लस्टर बम जो है वो इतना ख़तरनाक हथियार है कि ये आता है मिसाइल की तरह रास्ते में फटता है और हर तरफ फैल जाता है। कई फुटबॉल ग्राउंड, ये एकड़ों के इलाकों में फैल जाता है और वहाँ पे जो है जितने लोग होते हैं सबको मुतासर करता है, या तो शदीद ज़ख्मी करता है या जान से मार देता है। तो इस बम को मना किया गया इंटरनेशनली, आप इसको नहीं चला सकते। अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने फेंके थे, उसको किसी ने नहीं मना किया। इराक़ में फेंके थे, उसको किसी ने नहीं मना किया। लीबिया में फेंके थे, उसको किसी ने मना किया। और दुनिया भर में ये फेंकते हैं लेकिन इनको मना कोई नहीं करता। बहरहाल ये क्लस्टर बम है जिनका इस्तेमाल किया जाता है और बड़े पैमाने पर किया जाता है दुनिया में। लेकिन ये इल्ज़ाम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लगाया है अज़रबैजान पे कि वो क्लस्टर बम्स इस्तेमाल कर रहा है आर्मीनिया के ख़िलाफ़, जबकि अज़रबैजान का ये कहना है कि आर्मीनिया
क्लस्टर बम इस्तेमाल कर रहा है। और जो आज़रबाईजान के वजारत ख़ारजा के या ख़ारजी डिपार्टमेंट के हेड हैं और प्रेसिडेंट ऑफ आज़रबाईजान के बहुत करीबी आदमी हैं हिकमत हाजीएव, उन्होंने ये कहा है कि अगर आर्मीनिया को इतना ही ख़तरा है या इतनी परेशानी है क्लस्टर बम से, तो फिर वो इस कन्वेंशन का हिस्सा खुद क्यों नहीं बन जाता जिसमें ये मना किया गया कि ये बम ना चलाया जाए। और एमनेस्टी इंटरनेशनल 2 नंबरी करके इस वक्त आर्मीनिया का साथ दे रहा है, आर्मीनिया की तरफ से पार्टी बन के सामने आ गया है और उन्होंने वो इलाके नहीं देखे जहाँ पे आर्मीनिया ने हमारा नुकसान किया है। अब तक जो आज़रबाईजान का नुकसान हुआ सिविलियंस का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 27 आज़रबाईजानी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, 141 आज़रबाईजानी शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं, 376 उनकी इमारतें तबाह हो गई हैं, जबकि 63 उनकी शहरी सहूलियात जैसे उनकी एम्बुलेंस, उनका हॉस्पिटल या उनका वाटर सप्लाई या उनका गैस सप्लाई, वो इस तरह की चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी, जो शहरी सहूलियात की चीज़ें हैं 63 के करीब वो भी तबाह हो चुकी हैं, नाकाबिल इस्तेमाल हो चुकी हैं। तो इस किस्म का नुकसान जो है वो लगातार आज़रबाईजान भी बर्दाश्त कर रहा है इस लड़ाई में, लेकिन वो रुकने के लिए तैयार नहीं है। आज़रबाईजान के सदर ने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे। पूरे के पूरे शहर उन्होंने आज़ाद करवा लिए हैं और कल तक की इतलात थी 9वें दिन के आखिर तक की, वहाँ पे 22 इलाके और अब तक की इतलात के मुताबिक 25 के करीब इलाके जो हैं वो आज़रबाईजान ने आज़ाद करवा लिए हैं और मज़ीद इलाकों को आज़ाद करवाने के लिए ज़ोर लगा रहा है। ईरान से जो बड़ी खबर है वो ये है कि ईरान ने हमेशा आर्मीनिया का साथ दिया था। जब भी 90s में लड़ाई हुई, 2000 के बाद हुई, तो ईरान ने आर्मीनिया का साथ दिया था और रूसी असलहा और दुनिया भर से जहाँ से आर्मीनिया को असलहा चाहिए था, तो ईरान ने आर्मीनिया को रास्ता दिया कि आप ये असलहा ले लें। और ईरान आर्मीनिया की लाइफ लाइन हमेशा साबित होता रहा है। लेकिन इस मरतबा काम ज़रा हटके हो गया। वो ये हुआ कि ईरान के अंदर से जो अवामी रद्द अमल है वो आज़रबाईजान के हक़ में आ गया। कुछ वकला को गिरफ्तार किया था जो आज़रबाईजान के हक़ में मुजाहरा कर रहे थे शुरू में ईरान ने, लेकिन उसके बाद उनको समझ आई कि पब्लिक सेंटीमेंट जो है वो आज़रबाईजान के साथ खड़े हैं, अवाम जो है वो आज़रबाईजान के साथ खड़ी है, वो एक ईसाई रियासत का साथ देने के लिए तैयार नहीं है जो आर्मीनिया है। लिहाजा इस रद्द-ए-अमल को देखते हुए आयतुल्लाह ने एक स्टेटमेंट दिया और उनके स्टेटमेंट के बाद ईरान जो है वो न्यूट्रल हो गया और उसने जानिबदारी बंद कर दी आर्मीनिया की तरफ। और फिर अब ऐसी सूरत पैदा हो गई है कि तेहरान टोटली जाके आज़रबाईजान की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत हद तक उनके करीब आ गया है, क्योंकि आयतुल्लाह का स्टेटमेंट यह है कि हम दुआ करते हैं कि आज़रबाईजान अपने इलाके जल्द खाली करवाए और उनको आज़ादी की एक अच्छी खबर हमें सुनने के लिए जल्दी मिले। हसन रूहानी जो हैं सदर ईरान के, उनका स्टेटमेंट भी अब गोलमोल है, यानी वो आर्मीनिया का साथ देने से गुरेज कर रहे हैं। आर्मीनिया के लिए ये एक बुरी खबर है कि इस खित्ते में जो उसकी सराउंडिंग के अंदर वाहिद एक ऐसा मुल्क था जो बड़ी मजबूती से उसके साथ खड़ा हो जाता था, उसको सपोर्ट भी देता था, वो अब उसके साथ मौजूद नहीं है। ईरान जो है वो न्यूट्रलाइज भी हो जाए तो आज़रबाईजान का बहुत फ़ायदा है। तुर्की और पाकिस्तान पूरी तरह इनके साथ खड़े हैं। चेचनिया ने स्टेटमेंट जारी किया है कि वो आज़रबाईजान के साथ मुकम्मल हमायत का ऐलान करता है और रूस जो आर्मीनिया को हथियार फराहम करता था वो अब इसके अंदर गैर जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है। ये भी आज़रबाईजान के लिए एक मौका है कि वो जल्द अज जल्द अपने इलाके खाली करवाए। लेकिन इस वक्त एक घुमसान की लड़ाई है। कुछ ऐसी फुटेजेज हैं जिनमें दिखाया जा रहा है कि आज़रबाईजान के तैयारे गिर रहे हैं या उनका नुकसान हो रहा है। ये वेस्ट का प्रोपेगेंडा है। ऐसी कोई चीज़ अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई, ना आर्मीनिया के मीडिया में रिपोर्ट हुई है, ना आज़रबाईजान के मीडिया में रिपोर्ट हुई है। बल्कि आर्मीनिया का अगर आप मीडिया देखें तो वो लगातार सुलह के लिए और जंगबंदी के लिए जोर डाल रहा है, जबकि आज़रबाईजान का मीडिया अगर आप देखें तो वो फटाफट जंग जीतने की जल्दी में है। तो 27 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक की रिपोर्ट ये है कि 25 के करीब इलाके आज़ाद हो चुके हैं और बाकी इलाकों की आज़ादी के लिए आज़रबाईजान बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।